Hello and welcome to Add-on. Question है find the value of the line integral where the vector f is equal to e raised to the power x sin y I cap plus e raised to the power x cos y j cap. The four vertices of the rectangle C are 0, 0, 1, 0, 1, pi by 2 and 0, pi by 2. इसको प्लॉट करेंगे सबसे पहले. तो ये क्या होगा? 0, 0 it is 0, 0, 0, 1, 0 दैट इज एक्स एक्सिस पे 1 है, y पे 0. तो यहाँ पे सपोज x1 है तो इट इज 1, 0. नेक्स्ट इज 1, पाई बाय 2. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. y के लिए सपोज पाई बाय 2 इज हेयर. सो 1, इट इज पाई 1, पाई बाय 2. एंड नेक्स्ट इज पाई बाय 0, पाई बाय 2 दैट इज x एक्सिस पे 0, y के लिए पाई बाय 2. सो इट इज 0, पाई बाय 2. कनेक्ट करेंगे. दिस इज द रेक्टेंगल. अब इसको सॉल्व करना है, हमें ये लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है. जब हमें ये सॉल्व करना होता है तो हमें हर एक लाइन के लिए इसे सॉल्व करना होगा. एंड सपोज द रोटेशन इज गोइंग दिस वे. सो सबसे पहले लाइन इंटीग्रल सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर हमें गिवन है, जिसमें आर वेक्टर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. अब इसको dr में कन्वर्ट करना है तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? dr वेक्टर इज इक्वल टू dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप. अब f वेक्टर क्या है हमारे पास? f वेक्टर इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x sin y आई कैप प्लस e रेज टू द पावर x cos y j कैप. अब हमें इनका क्या लेना है? डॉट प्रोडक्ट. सो f वेक्टर डॉट dr वेक्टर ये क्या होगा? e raised to the power x sin y e raised to the power x sin y I cap plus e raised to the power x cos y j cap dot product with dx I cap plus dy j cap plus dz k cap. अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ i का प्रोडक्ट प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का प्रोडक्ट प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का प्रोडक्ट. सो इट इज e raised to the power x sin y dx plus e raised to the power x cos y dy. एंड यहाँ पे k के लिए कोफिशिएंट क्या है? 0, तो 0 dz. सो हमारे पास क्या बचेगा? e raised to the power x sin y dx plus e raised to the power x cos y dy. देन लाइन इंटीग्रल हमारे पास f वेक्टर डॉट dr वेक्टर ओवर कर्व c क्या हो गया? इंटीग्रेशन e raised to the power x sin y dx plus e raised to the power x cos y dy. अब ये क्या होता है? ये सभी लाइंस के लिए हमारे पास आएगा. मार्क दिस एज O पॉइंट, एज A, B एंड C. नाउ O, A, B, C के लिए दैट इज हमें हर एक लाइन के लिए सॉल्व करना है. टेक दिस एज लाइन 1, टेक दिस एज लाइन 2, टेक दिस एज लाइन 3 एंड टेक दिस एज लाइन 4. सो द लाइन इंटीग्रल f वेक्टर डॉट dr वेक्टर ओवर C इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल f वेक्टर डॉट dr वेक्टर ओवर L1 प्लस लाइन इंटीग्रल f वेक्टर डॉट dr वेक्टर ओवर L2 एंड टिल L4 f वेक्टर डॉट dr वेक्टर. जिसको हम लिख सकते हैं समीशन I फ्रॉम 1 to 4 इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट dr वेक्टर ओवर Li. नाउ इसे सॉल्व करने के लिए पहले L1 के लिए लेते हैं, दैट इज द पॉइंट. लाइन क्या है? OA, जिसमें पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है? 0, 0 टू इट इज 0, 0 टू 1, 0. इट इज 0, 0 टू 1, 0. अब जब भी हम लाइन इंटीग्रल सॉल्व करते हैं मेक अ पैरामेट्रिक इक्वेशन, जिससे dx एंड dy dt की फॉर्म में आके ओवरऑल इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है. सो जो वेरिएशन आ रही है वो किस में आ रही है? x में. दैट इज x क्या हो रहा है? 0 to 1. तो हम क्या कर लेते हैं? लेट x t इज इक्वल टू t एंड y ऑफ t इज इक्वल टू 0. दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर्म. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x t इज इक्वल टू t, y t इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू dt एंड dy क्या हो जाएगा? 0. अब इसे पुट करेंगे तो इंटीग्रल f डॉट dr वेक्टर ओवर लाइन 1 क्या है? इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x sin y dx प्लस इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x cos y dy. ये प्लस में है ओवर c. नाउ हमारे पास x है और dx है, उसको पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x क्या है? t. सो e रेज टू द पावर t sin y क्या है? 0, दैट इज sin 0. dx के प्लेस पे क्या आएगा? dt.
प्लस ई रेज टू द पावर एक्स, अगेन ई रेज टू द पावर टी, कॉस वाई, वाई क्या है 0 तो हो जाएगा कॉस 0 एंड डी वाई क्या है 0, तो हमारे पास ये ओवरऑल क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 प्लस 0, सो इट इज 0, दैट इज इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल ओवर L1 इज 0. दिस इज फॉर L1. नाउ फॉर L2, फॉर लाइन 2 पॉइंट क्या है A B एंड कहाँ से कहाँ तक है 1,0 to 1, π/2. L2 के लिए हमारे पास है 1,0 to 1, π/2. तो इसमें जो y x है वो सेम है, y क्या कर रहा है वरी कर रहा है 0 to π/2. सो y क्या हो जाएगा t, y ऑफ t क्या ले लेंगे t एंड x ऑफ t जो सेम है वही आ जाएगा, दैट इज 1. देन हमारे पास dy क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा 1 dt, इट इज 1 dt एंड xt का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dx क्या हो जाएगा 0. अब इसे पुट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन ओवर L2 f डॉट dr वेक्टर क्या आएगा इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x sin y dx प्लस इंटीग्रेशन प्लस e रेज टू द पावर x cos y dy था. अब x और y की जो वैल्यू ली है पैरामेट्रिक इक्वेशन में वो पुट करेंगे, e रेज टू द पावर x क्या है 1, सो e रेज टू द पावर 1 एज इट इज, sin y क्या है t दैट इज sin t एंड x क्या है dx क्या है 0, देन इट इज मल्टीप्लाई 0 प्लस e रेज टू द पावर x के प्लेस पे क्या आएगा 1, सो इट इज 1 एंड cos y, y क्या है t दैट इज cos t एंड dy के प्लेस पे क्या आएगा dt. देन हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बचा e cos t dt. अब e क्या है कांस्टेंट टर्म जो बाहर आ जाएगा, e इंटीग्रेशन cos t dt. अब t कहाँ से कहाँ वरी कर रहा है, t is varying from 0 to π/2, so it is 0 to π/2. Right here t varies from 0 to π/2 क्योंकि t किसके इक्वल है y के एंड y कहाँ से कहाँ तक है 0 to π/2. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cos t क्या होता है माइनस, नॉट माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज पॉजिटिव sin t, सो इट इज e इन ब्रैकेट sin t एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 to π/2. सो ये किसके इक्वल हो जाएगा e sin t के प्लेस पे π/2 अपर लिमिट माइनस sin 0 लोअर लिमिट. अब हमें पता है दैट sin π/2 होता है 1 एंड sin 0 होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा e 1 minus 0 which is equal to e. For L2 it is e. Now L3 वो कहाँ से कहाँ तक है, now L3 कहाँ से कहाँ तक है, L3 is from 1 to π/2 to 0, π/2. Now this is for BC. पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है 1 to 0 एंड x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 1 to 0 एंड y क्या है सेम, तो हम क्या ले लेंगे y is equal to π/2 एंड x is equal to t, जिसमें dy क्या हो जाएगा 0 एंड dx क्या हो जाएगा dt, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा dx by dt. अगर इसे लिखते हैं सो इट इज dx by dt इज इक्वल टू 1, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t नॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा 1, दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू dt. ऐसे अब हमारे पास ये आ गया एंड लाइन इंटीग्रल ओवर L3 f वेक्टर डॉट dr वेक्टर क्या होगा इंटीग्रेशन. हमारे पास क्वेश्चन क्या था e रेज टू द पावर x sin y dx प्लस e रेज टू द पावर x cos y dy, यही था ओवर c. देन ये क्या हो जाएगा t की फॉर्म में लिखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में, e रेज टू द पावर x क्या है t sin y क्या है π/2 sin π/2 एंड dx क्या है dt प्लस e रेज टू द पावर x के प्लेस पे t cos y क्या है π/2 दैट इज cos π/2 एंड dy क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर t sin π/2 अभी हमने देखा था क्या हो रहा था 1, सो इट इज 1 dt प्लस ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है इसका 0 से, देन हमारे पास क्या बचेगा इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर t dt. अब जो dt है वो उसमें t कहाँ से कहाँ जा रहा है tx है विच इज वेराइंग फ्रॉम 1 to 0, तो यहाँ पे राइट t वेराइज फ्रॉम 1 to 0, तो ये क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 0 e रेज टू द पावर t dt. अब इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर t इज e रेज टू द पावर t, लिमिट इज फ्रॉम 1 to 0, पुट द लिमिट इट इज e रेज टू द पावर 0 माइनस e रेज टू द पावर माइनस 1. e रेज टू द पावर 0 क्या होता है 1 माइनस e, सो दिस इज फॉर लाइन 3. नाउ लाइन 4, लाइन 4 के लिए पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है, लाइन 4 के लिए कहाँ से कहाँ तक है, इट इज फ्रॉम 0, π/2 to 0, 0 दैट इज CO. सो हमारे पास ये है. अब जो x है वो सेम है,
y कहाँ से कहाँ तक है, पाई बाय 2 to 0, तो हमारे पास x क्या हो जाएगा 0, y को हम ले लेंगे t, दिस इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू 0 और dy क्या हो गया dt। अब t कहाँ से कहाँ तक वराइज कर रहा है, t वराइज फ्रॉम पाई बाय 2 to 0। अब इसके लिए इंटीग्रेशन L4 f वेक्टर डॉट dr वेक्टर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x sin y dx था प्लस e रेज टू द पावर x cos y dy ओवर c। अब इसमें x के प्लेस पे जो लिया है वो पुट करेंगे, इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर 0, y के प्लेस पे t एंड dx के प्लेस पे 0 प्लस e रेज टू द पावर x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे t एंड dy के प्लेस पे dt एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, पाई बाय 2 to 0। हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 0 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है 0 से, तो बचेगा e रेज टू द पावर 0 क्या होता है 1, सो इट इज cos t dt एंड कहाँ से कहाँ तक, पाई बाय 2 to 0। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos t क्या होता है sin t एंड sin t की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, पाई बाय 2 to 0। पुट द लिमिट, साइन ऑफ 0 क्या होगा, साइन 0 माइनस साइन पाई बाय 2। अब हमें पता है साइन 0 क्या होता है 0 एंड साइन पाई बाय 2 क्या होता है -1, सो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस साइन पाई बाय 2 1, सो इट इज इक्वल टू -1 फॉर L4। अब जो हमारा इंटीग्रेशन है f वेक्टर डॉट dr वेक्टर ओवर c दैट इज लाइन इंटीग्रल, वो क्या है, समीशन ऑफ i इज फ्रॉम 1 to 4 इंटीग्रल ओवर Li f वेक्टर डॉट dr वेक्टर। जो हमारा क्या आया था, इट इज L4 के लिए क्या है -1, उससे पहले हमारे पास क्या थे, L3 आया था 1 माइनस e, L2 वॉज e एंड L1 के लिए आया था 0, सो ये हो जाएगा 0 प्लस e प्लस 1 माइनस e प्लस -1 दैट इज प्लस -1, सो ये क्या हो जाएगा e प्लस 1 माइनस e प्लस -1, जिसमें e से e कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, हैंस इट इज 0। सो द लाइन इंटीग्रल f वेक्टर डॉट dr वेक्टर ओवर c इज इक्वल टू 0। रिमेंबर, जब भी लाइन इंटीग्रल सॉल्व करता है, टेक अ पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड देन सॉल्व इट फॉर एवरी सिंगल लाइन एंड देन उसका सबमिशन। सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन।